हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा ब्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा बिजनेस कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। छोटे बिजनेसेस ही बहुत ज़्यादा अच्छे और प्रॉफिटेबल बिजनेस हो रहे हैं। एंड आज मैं जो छोटा सा बिजनेस आपको बताने वाला हूं उसमें बस थोड़ी सी शर्म आपको हटानी है एंड डेफिनेटली आप एक अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। इस बिजनेस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है एंड डेफिनेटली एक प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस होने वाला है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जिस बिजनेस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो बिजनेस है लहंगा ऑन रेंट, टक्सीडो, शेरवानी ऑन रेंट। तो आपको सबको पता होगा दोस्तों, आपकी सिटी में अगर बहुत बड़ी बड़ी कोई शॉप्स होंगी तो वो भी ये काम शुरू कर चुकी हैं। लहंगा, टक्सीडो, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, इसको रेंट पर देना एंड शादी से जुड़े और भी काफ़ी सारे चीज़ों को रेंट पर देना। तो इससे वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। बट मैं आज आपको बताने वाला हूँ इसको आप कम पैसे में कैसे शुरू कर सकते हैं और एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तरीका आपको भी थोड़ा सा अलग बताने वाला हूँ। अगर आपने इस तरीके को फॉलो किया तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ दोस्तों, शादी एक ऐसा चीज़ होती है ना जो लाइफ में एक ही बार होती है। कुछ लोगों की शायद 2 बार भी हो जाती होगी, बट हर कोई चाहता है कि वो अपनी शादी में सबसे ज़्यादा सुंदर लगे, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। लाइफ का सबसे बड़ा एंड मेमोरेबल डे होता है, तो उनकी शादी में उनको सुंदर बनाने का आप काम कर सकते हैं। लहंगा, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, जो भी चीज़ें होती हैं इनको आप रेंट पर दे सकते हैं। तरीका मैं बताऊंगा कैसे आप इसको शुरू करेंगे और एक अच्छा पैसा कमाएंगे। तो चलते हैं सीधा वीडियो के अंदर और सारी बातें मैं डिटेल में कवर करता हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े और मैं आपको पूरा बिजनेस कॉन्सेप्ट बताऊं उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। इस एग्जांपल को बेसिकली मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूं और इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको डेफिनेटली एक मोटिवेशन मिलेगा। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले मैं जलंधर के एक मार्केट में घूम रहा था एंड जलंधर में ठंडी सड़क पर मैंने एक चीज़ देखी जो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल थी मेरे लिए भी। वहाँ पर मैंने देखा कि एक लड़की छोटा सा कैनोपी लगाकर अपना शेरवानी ऑन रेंट के बिजनेस को कर रही है। तरीका बहुत सिंपल सा था जो कि मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए और अगर आपकी सिटी में नहीं हो रहा तो आप डेफिनेटली इसको स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, काफ़ी सिटीज़ में जो बड़ी बड़ी शॉप्स हैं वो भी इस चीज़ को करने लग गए हैं, क्योंकि इसमें आप रेंट पर देने मात्र से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आपने एक शेरवानी को अगर 10-12 बार भी रेंट पर दे दिया तो उस शेरवानी का पैसा भी निकल जाएगा एंड स्टिल वो शेरवानी आपके पास है और आप उसको भी रेंट पर दे सकते हैं। लहंगे 10-12 बार आपने रेंट पर दिए और शेरवानी और लहंगे का पैसा भी आपका निकल जाएगा। सो ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है जिसमें कुछ लगता नहीं है, आपको रिटर्न अच्छा मिलता है। बस तरीका आपको पता होना चाहिए। तो उस लड़की ने कुछ नहीं कर रखा था, एक फीमेल मैनिक्यून उसने यहाँ पर रखी हुई है और एक मेल मैनिक्यून, बेसिकली जो मेल स्टैंडी होती है वो, और एक फीमेल स्टैंडी थी जिसको एक को उसने लहंगा पहना रखा था लड़की को और मेल मैनिक्यून को उसने शेरवानी पहना रखी थी। अब वहाँ पर लोग आराम से उसको देख रहे थे, उससे बात कर रहे थे एंड बड़ा सा फ्लैक्स वहाँ पर उसने लगा रखा था, लहंगा शेरवानी खरीदने के लिए, बेचने के लिए और किराए के लिए संपर्क करें। और बड़ा बड़ा बेसिकली सबसे पहले उसने लिखा था लहंगा ऑन रेंट। ये सबसे ज़्यादा आई कैचिंग था, बड़ा सा उसने लिखा हुआ था लहंगा ऑन रेंट, जो कि सबसे ज़्यादा बड़े में लिखा हुआ था, जिसको देखते ही लोग वहाँ पर आई अटक जा रही थी और लोग उसके पास विजिट कर रहे थे। और नीचे लास्ट में उसने लिखा हुआ था कि लहंगा, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, टक्सीडो खरीदने के लिए, बेचने के लिए और किराए के लिए संपर्क करें, सिंपली, और अपना नंबर दिया हुआ था। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शादी के बाद अपनी शेरवानी को नहीं पहनते। कब कहाँ पहनोगे यार, एक बार शादी होती है, आपने इतनी हैवी शेरवानी अगर ले रखी है मान्यवर की, तो कहाँ उसको बार बार पहनोगे आप, तो उसको सेल आउट कर देते हैं लोग। लड़कियां बहुत महंगे महंगे 22,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, भाई 1-1 लाख तक के लहंगे पहन लेती हैं। बट वो लहंगा शादी के बाद वेस्ट है, नहीं पहन पाते उसको बार बार, तो लड़कियां उसको सेल आउट कर देते हैं। तो वो जो लड़की वहाँ पर बैठी हुई थी माल रोड में, वो लहंगे शेरवानियाँ खरीद भी रही थी और उनको रेंट पर भी दे रही थी। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, आपको थोड़ी सी शर्म कम करनी पड़ेगी। आपकी मार्केटिंग नेटवर्क और कनेक्शन अगर अच्छे हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छा पैसा कमाओगे। तरीका मैं बताता हूँ, देखो, आप चाहो तो भैया इस बिजनेस को एक सबसे ज़्यादा भीड़ वाला इलाका जो आपके मार्केट में हो वहाँ पर एक कैनोपी लगा लो और बड़ा सा एक फ्लैक्स बनवा लो, लहंगा शेरवानी ऑन रेंट, दैट्स इट, इतना लिखवा लो। नीचे आप एक लहंगे की फ़ोटो लगा दो और साथ में नीचे आप लिख सकते हो कि खरीदने के लिए, बेचने के लिए और किराए के लिए संपर्क करें, और बाकी सारी डिटेल्स। इसके अलावा आपको एक टेबल लगाना है और साइड में एक फीमेल मैनिक्यून और इस तरफ आपका एक मेल मैनिक्यून, जिसको आप ड्रेसअप कर सकते हो। जो फीमेल मैनिक्यून है उसको आपने लहंगा पहना दिया और मेल मैनिक्यून को आपने शेरवानी पहना दी। बीच में आपने टेबल लगाया और आप लेकर बैठ गए 3 एल्बम। सिंपली समझिएगा करना क्या है, आपने 3 एल्बम लेकर रखी हुई है, जिसमें एक एल्बम में बहुत वाइड रेंज होनी चाहिए आपके पास लहंगे की, जिसमें लहंगे का प्राइस और रेंट का प्राइस दोनों होना चाहिए। अगर कोई लहंगा खरीदना चाहता है तो जो भी आपका लहंगा अगर 22,000 का तो 22,000 का वो खरीद सके। सारी चीज़ें ऑन टेबल क्लियर होनी चाहिए, सब कुछ विजिबल होना चाहिए, ये नहीं कि आपने हाइड कर रखा है। आपने 22,000 का लहंगा लिखा हुआ है, 30,000 का लिखा हुआ है, 45,000 का लिखा है, 40,000 का लिखा हुआ है। अगर किसी के पास बजट है जो खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, और अगर किसी के पास बजट नहीं है तो वो रेंट पे भी ले सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ आपको यहाँ पर लहंगे और शेरवानी का ही काम नहीं करना है। मैंने आपको बोला कि यहाँ पर आपको मार्केटिंग और कनेक्शन आपके अच्छे होने चाहिए। अब बताता हूँ मैं बेसिक आपको यहाँ पर करना क्या है।
आपको अपनी सिटी के काफ़ी सारी शॉप्स पे विजिट करना है जो कपड़ों का काम करते हैं, जिनके पास लहंगे, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न एंड सारी चीज़ें होती हैं जो शादी की। आप उनसे टाई अप करोगे। टाई अप आपको किस तरीके से करना है, आपको उन शॉप्स के पास जाना है, लहंगे की वैरायटीज़ देखनी है और उनको बताना है कि सर आप मुझे इसका कैटलॉग दे दो या फिर आप मुझे इसकी एल्बम दे दो। देखो, या तो उनके पास फ़ोन में फ़ोटोज़ होंगे लहंगों के, काफ़ी रेंज जो उनके पास होगी, फिजिकल जो रेंज होगी वो तो आपको वो दिखा देंगे। इसके अलावा भी उनके पास फ़ोन में होते हैं, हर शॉपकीपर के पास। आप फ़ोन में जितने लहंगे हों आप उनके फ़ोटोज़ ले लो। अगर उनके पास फिजिकल एल्बम अवेलेबल है आप उनके भी फ़ोटो ले लो और उनसे सारे प्राइस ले लो। और उन प्राइजेस में आपको कुछ नहीं करना है, आप 500 रुपये, 1000 रुपीज़ जो भी आपका कमीशन आप उसमें ऐड ऑन करके आप एक नई एल्बम क्रिएट कर सकते हो और उसको लेकर बैठ सकते हो। या फिर आप एक टैब ले लो। देखो, अगर आपको एडवांस लेवल पे काम करना है तो आप एक टैब ले लो या अपने मोबाइल में ही उन सारी एल्बम्स को क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, जो कि बहुत सिंपल है। और उसको लेकर आप अपने टेबल पे बैठ जाओ। सिर्फ शेरवानी नहीं, एक एल्बम में आपकी बहुत सारी वाइड रेंज होनी चाहिए शेरवानी की, एक एल्बम में आपकी बहुत वाइड रेंज होनी चाहिए लहंगों की। और इसके अलावा सिर्फ लहंगा और शेरवानी नहीं, आप यहाँ पर शादी से जुड़े काफ़ी ज़्यादा सामान की, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स की काम कर सकते हैं। देखिए, सर्विसेज आपको देनी है और उस सर्विसेज को देकर आप पैसा कमाएंगे। देखिए, शादी जो कर रहा होता है उस परिवार में बहुत भागदौड़ मची होती है, काम बहुत ज़्यादा होता है, टाइम कम होता है। तो अब अगर कोई आपसे शेरवानी या फिर कोई लहंगा देखने आए तो आप उनको ये भी बताओ कि अगर आप कार भी बुक करना चाहते हैं शादी के लिए तो वो भी हम करवा देते हैं। आप ये देख लो, आपने एक एल्बम रखी हुई है जिसमें आप मिड सेगमेंट से लेकर हाई सेगमेंट की सारी कार्स रखो, विद डेकोरेशन, विदाउट डेकोरेशन, क्या रेंट है वो भी आप बताओ। अब देखो, जो अगर आप कभी शादी के लिए कार को डेकोरेट करने के लिए गए होंगे तो आपको पता होगा जो डेकोरेशन वाले होते हैं वो भी पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं कार की कि सर अगर आप इस तरीके से अपनी कार को डेकोरेट करवाना चाहते हैं शादी के लिए तो ये 2000 रुपये है, इसके आगे आप जाते हैं तो 3000 रुपये, इसके आगे आप जाते हैं तो 4000 रुपये की डेकोरेशन होगी। तो सिंपली आपको उन डेकोरेशन वालों से जो गाड़ी में फूल वगैरह लगाते हैं, डेकोरेशन करते हैं, उनसे भी टाइप कर लेना कि भैया मैं अगर करवाता हूं आपको, यानी कि आपको बिजनेस देता हूं तो आप जो 2000 रुपये की डेकोरेशन है वो मुझे 1500 के करके देंगे। एंड अगर आप उनको ऑर्डर दे रहे हैं ना लाके तो वो डेफिनेटली आपको करके देंगे। तो आप उनसे भी बार्गेनिंग करो और यहाँ पर जो 2000 रुपये है आप उससे 2500 चार्ज कर सकते हो, क्योंकि आप उनको एक ही टेबल पे, एक सिंगल टेबल पे सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। तो उनका भी काम आसान हो जाएगा और आपका भी काम आसान हो जाएगा। यानी उनको सर्विस मिल रही है एंड आपको कमीशन मिल रहा है और यहाँ पर तीनों का भला हो रहा है। जो कस्टमर आपके पास आया उसको एक टेबल पर सारी सर्विसेज मिल रही है, आपको कमीशन मिल रहा है एंड उस फूल वाले को भी बैठे बैठाए काम मिल रहा है। सिंपल सी बात है। आपने देखिए, शादी से जुड़े काफ़ी, अब अगर पंजाब की साइड है तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जागो नाइट होती है, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होकर एक दूसरे के घरों में जाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं कि शादी हो रही है। बट अब आपको पता है जैसे पंजाब में कुछ लोग बाहर रहते हैं, फॉरेन से आए शादी करने के लिए, तो उनके पास इतने सारे ज़्यादा लोग नहीं है कि जागो नाइट पे वो लोग लेकर जा सके। तो वहाँ पर क्या होता है, जागो नाइट के लिए वो लोग भी बुक करते हैं। देखिए, आपको अपने सिटी में, अपने एरिया में पता होगा कि यहाँ पर शादी का क्या तरीका होता है, तो आप वहाँ पर उन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करके, सर्विसेज को प्रोवाइड करके उनमें कमीशन एंड साथ ही में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप इस बिजनेस को एक कैनोपी से लेकर एक दुकान तक ले जा सकते हैं बहुत आराम से। एंड अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा कि आप कपड़े का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट में, तो उस वीडियो में मैंने बहुत डीप इन्फॉर्मेशन दी है कपड़े के बिजनेस को लेकर। तो अपैरल्स के बिजनेस को करने से पहले आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। एंड अगर मेरा कोई भाई उस वीडियो को देखकर कपड़े का बिजनेस शुरू कर रहा है तो आप इस बिजनेस को अपने साथ कोलैब करके बहुत ज़रूर करिए। आप रेंट पर अपने जो शादी के सारे मटेरियल्स होते हैं उनको प्रोवाइड करिए। एंड साथ ही में देखिए दोस्तों, अगर आप बहुत अच्छे कनेक्शंस बना सकते हैं तो जो मेकअप आर्टिस्ट होती हैं, जो लड़कियों को मेकअप कर सकती हैं, ब्राइड मेकअप कर सकती हैं, ग्रूम का मेकअप कर सकते हैं, तो उनके भी आप नंबर रखो, उनके भी कॉन्टैक्ट्स रखो, उनके भी डिटेल्स रखो, तो वो भी आप अपने एल्बम में रखो। आप मतलब बेसिकली सारी चीज़ें, घोड़ी से लेकर शादी होने तक की सारी चीज़ें, डीजे नाइट, ये वो सब कुछ रख लो। देखो, आपको कनेक्शन ही करना है। आपको क्या लगेगा, नहीं लेगा कोई, आपसे बुकिंग नहीं करवाएगा, बट एटलीस्ट लोग आपसे पूछेंगे, बात करेंगे, तो 10 में से 4 लोग आपसे डेफिनेटली ऑर्डर भी करेंगे, तो उससे भी आपका कमीशन मिलेगा। तो जब आप ऑन टेबल बैठे हो तो कैटेगरी रखने में क्या जा रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको फिजिकल इन्वेंट्री सब चीज़ की रखनी है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको 20 तरीके के लहंगे खरीदने हैं, 20 तरीके के आपको शेरवानीज खरीदने, नहीं, आपको दुकान से टाई अप करना है, उनके कैटलॉग को रख कर बैठ जाना है। हो सकता है आपको अगर लगे आपके पास बजट है तो आप 2 लहंगे और 2 इंडो वेस्टर्न और 2 शेरवानी, ये सब कुछ छोटा मोटा 2-2 चीज़ें खरीद सकते हो और उनसे अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर वो भी नहीं है तो आप एक शॉप वालों से ले सकते हो, उनसे बात करके कि भैया मैं ऐसे कैनोपी लगा रहा हूँ और आपको ऑर्डर ला कर दूंगा और उसमें आप मेरा कमीशन सेट कर लो। तो किसी भी तरीके से ये आपके माइंड के ऊपर है। मैंने आपको बस एक तरीका बताना था क्योंकि मैंने ये तरीका होते हुए देखा। जब एक लड़की इस काम को कर सकती है बहुत ही अच्छे लेवल पे, तो आप भी कर सकते हैं। बेसिकली उस लड़की से मैंने जब बात करी तो मेरे को उसने बताया कि सर मेरा पहले ये काम नहीं था, पहले मैं यहाँ पर यही कैनोपी लगाकर फ़ोन के कवर और फ़ोन के स्क्रीन गार्ड बेचती थी। तो आप ये समझ लो कि यार मतलब
क्या डेडिकेशन है यार उसका। तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इन सारी चीज़ों को देखने के बाद। एंड डेफिनेटली यार अगर मैं उससे कुछ चीज़ सीख पाया हूँ तो वो चीज़ आपको भी बतानी चाहिए। हालांकि मैंने उनको बोला कि क्या मैं आपको वीडियो में कैप्चर कर सकता हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं सर अभी थोड़ा मैं नहीं बनवा सकती वीडियो, बट कोई बात नहीं यार। तो दोस्तों इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपका बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होने वाला है, आपको बस एक कैनोपी लेनी है। बेसिकली आपको जो चाहिए होगा वो मेन हाईलाइट जो है वो आपको है आपका फ्लेक्स बोर्ड। आपको एक बहुत बड़ा सा फ्लेक्स बोर्ड बनवाना है जिसमें क्लियरली मेंशन हो लहंगा ऑन रेंट, बस इतना लिखवाना है बड़ा बड़ा, जिसको देखने के बाद मतलब अगर एक बार किसी ने आपके फ्लेक्स बोर्ड की तरफ देखा तो वो आपसे बात करने जरूर है। बस इतना बड़ा बड़ा आपको लहंगा ऑन रेंट लिखवाना है और नीचे शेरवानी ऑन रेंट, और लास्ट में आप लिखवा सकते हो लहंगा शेरवानी एंड इंडो वेस्टर्न के लिए खरीदने के लिए, बेचने के लिए और रेंट पे लेने के लिए संपर्क करें। तो लोग आपसे ये भी पूछेंगे कि क्या आप खरीदते भी हैं? हाँ, मेरी पुरानी ये चीज़ पड़ी है, वो चीज़ पड़ी है, शादी की तलवार पड़ी है, तो वो सारी चीज़ें आप खरीद सकते हो या उनसे ले सकते हो और उनको बता सकते हो कि सर इसका पेमेंट आप आपको कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। बस डिपेंड करता है कि आप अपने माइंड को किस तरीके से चला सकते हैं। एंड मुझे पता है कि मेरे सारे सब्सक्राइबर भाई बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड हैं, तो वो आराम के साथ में इसको कर सकते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए सिर्फ आपको एक फ्लैक्स बोर्ड चाहिए और चाहिए मार्केटिंग के कनेक्शंस, नेटवर्क, और आप आराम से इसमें पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों छोटा सा बिजनेस वीडियो था, अगर आपको सही लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।